Welcome students. In chapter 2 we have a new topic, measurement. What is measurement? In our physics we have a lot of physical quantities और किसी भी physical quantities की value को find out करना ये क्या कहलाता है? Measurement. तो measurement is a process to approach the quantity of a physical quantity. तो आगे अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले हमें समझना है लेंथ क्या होती है। किन्हीं भी दो लोकेशन के बीच का जो गैप होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। तो किसी भी लेंथ को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। वी हैव द टू मेथड टू मेजर द लेंथ. One is direct method and second is indirect method. तो क्या होता है लेंथ की मेजरमेंट का डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड? तो सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट मेथड। अगर हमें कोई भी लेंथ को मेजर करना है और उस लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस अवेलेबल है, तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मेथड। और अगर हमें कोई लेंथ मेजर करनी है लेकिन उस लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, लेकिन हम उस लेंथ को मेजर करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले और मैथमेटिकल रिलेशन की हेल्प से, तब हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट मेथड क्या है, तो आप कहेंगे द मेजरमेंट ऑफ लेंथ by using some devices, then this method is direct method. और अगर आपसे पूछा जाए indirect method क्या है, तो आप बोलेंगे the measurement of length using some mathematical relation या formula, that is called indirect method. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं direct method. डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं मीटर स्केल को। मीटर स्केल को आपने कई बार देखा है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? सबसे पहला डिवाइस आता है हमारा मीटर स्केल। मीटर स्केल में आपने देखा होगा छोटे छोटे कई सारे क्या डिवीजन बने होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होता है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 1 सेंटीमीटर, और इस तरह से मार्किंग आगे तक चलती चली जाती है। तो मीटर स्केल में हमारे पास कुछ इस तरह के डिवीजन होते हैं, और जो सबसे छोटा डिवीजन होता है इसको हम बोलते हैं 1 mm। ये जो सबसे छोटा डिवीजन है, ये डिवीजन अगर आप देखें तो ये डिवीजन होता है 1 mm। तो मीटर स्केल से अगर आपसे कहा जाए मीटर स्केल से आप क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे मीटर स्केल से हम से कम 1 mm की लेंथ को तो मेजर कर ही सकते हैं। तो ये जो 1 mm है ये इसकी कहलाएगी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कहेंगे किसी भी डिवाइस से हम से कम जो वैल्यू मेजर करते हैं उसी को उस डिवाइस की क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। इट इज द मिनिमम वैल्यू मेजर बाय अ पर्टिकुलर डिवाइस। कोई भी डिवाइस से कम वैल्यू जो मेजर करता है वो उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। तो हम अपने मीटर स्केल से कम क्या लेंथ मेजर कर सकते हैं? 1 mm की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, और वही उसकी क्या कहलाएगी? लीस्ट काउंट। 1 mm को आप क्या लिख सकते हो? 1 mm को लिख सकते हो आप 1/10 सेंटीमीटर। 1 mm क्या होता है? 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट। या आप इसको लिख सकते हो 1/1000 मीटर। तो मीटर स्केल की लीस्ट काउंट क्या होती है? 1 mm या 1/10 सेंटीमीटर या 1/1000 मीटर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये सभी है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी एक लेंथ है जिसकी हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 1 mm से कम हो, सपोज वी हैव अ ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ लेस देन 1 mm, तो उस केस में ये डिवाइस क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइस केवल कितनी लेंथ को मेजर कर सकता है? 1 mm। तो अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 1 mm से कम है, उस केस में हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर
अगर आपसे पूछा जाए वर्नियर कैलिपर क्या है, तो आप कहेंगे इट इज द डिवाइस विच कैन मेजर द लेंथ विच इज लेस देन 1 mm। इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है? लिस्ट काउंट, मीटर स्केल की लिस्ट काउंट क्या थी? 1/10 सेंटीमीटर, और वर्नियर कैलिपर की होती है 1/100 सेंटीमीटर। मीटर स्केल से आप सेंटीमीटर के 10वें हिस्से को मेजर कर सकते हो, तो वर्नियर कैलिपर से आप 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से को भी मेजर कर सकते हो। ये इतनी छोटी कैलकुलेशन भी आपको दे देता है। ओके, लेकिन अगर कोई लेंथ 1/100 सेंटीमीटर से भी कम है, तब ये डिवाइस क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। उसके बाद हम यूज करते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या डिवाइस है? स्क्रू गेज एक ऐसा डिवाइस है जिसकी लीस्ट काउंट होती है 1000 सेंटीमीटर, यानी ये डिवाइस 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से को भी क्या कर देता है? मेजर कर देता है। आपके 11th क्लास में ये सभी प्रैक्टिकल्स हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब आपको वहां पर मिलेंगे। और अगर कोई चीज इससे भी छोटी है तो इन दैट केस हम यूज करते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो दीज आर द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं उन ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे पास होती हैं या जो हमारे अप्रोचेबल होती हैं, और जिनकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन डिवाइसेस। तो ये सब किस में आते हैं? डायरेक्ट मेथड में आते हैं। नेक्स्ट वी हैव इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं? डायरेक्ट मेथड यूज होता है उन ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे पास होती हैं और जिनकी लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं। इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है उन ऑब्जेक्ट के लिए जो हमसे दूर होती हैं या जो हमारे अप्रोचेबल नहीं है। मान लीजिए वी हैव अ माउंटेन या वी हैव अ बिल्डिंग फार फ्रॉम अस, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमसे दूर होती है और जिनकी हाइट को मेजर करने के लिए या जिनकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर डिवाइस नहीं होता। तो जिन ऑब्जेक्ट की हाइट को या लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस नहीं होता, तो हम उसके लिए कुछ मैथमेटिकल रिलेशन या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, जो क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट मेथड कहलाते हैं। तो हमारे सिलेबस में वी हैव 4 और 5 इनडायरेक्ट मेथड, 1 बाय 1 हम उनको पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है, पहला इनडायरेक्ट मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रायंगुलेशन मेथड। दिस इज द फर्स्ट इनडायरेक्ट मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड। व्हाट इज ट्रायंगुलेशन मेथड? Triangulation method is the method in which we measure the length or the height of objects which are far from us using the trigonometric formulas. Trigonometry मैथ्स में आप पढ़ते हैं, तो trigonometry का यूज करके हम अपने से दूर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट या डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स सी कैसे हम करते हैं। इसमें सबसे पहले केस 1 देखते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ये कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई माउंटेन हो सकती है, कोई ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये है हमारी लोकेशन ओ, ऑब्जर्वर लोकेशन। मान लीजिए इसकी हाइट है h और जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। और मान लीजिए जो हमारा एंगल है उसके टॉप से वो कितना है? थीटा। अब आप कहेंगे थीटा कैसे मेजर करा? तो वी हैव अ लॉट ऑफ टेलीस्कोप और लॉट ऑफ डिवाइसेस जिससे हम इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ABO वी कैन यूज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h कितना हो जाएगा? x tan थीटा। तो इट इज अ वेरी सिंपल रिलेशन।
अगर हमें ये पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर पर है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो अगर ये दोनों चीजें हमें मालूम है तो हम वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस मेथड को ये कहलाता है एसेसिबल, जब ऑब्जेक्ट हमारे दूर तो है लेकिन इतने ज्यादा भी दूर नहीं है कि हम उसके और अपने बीच की डिस्टेंस ना निकाल पाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई ये डिस्टेंस हमें मालूम हो, ये भी हो सकता है कि क्या पता ये डिस्टेंस हमें ना मालूम हो। इन दैट केस हम कैसे हाइट को मेजर करेंगे, तो लेट्स सी केस सेकंड। मान लीजिए ये हमारी ऑब्जेक्ट है ए बी एंड ये ऑब्जर्वर। हमें हाइट भी नहीं मालूम है और हमें ये डिस्टेंस भी नहीं मालूम है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई माउंटेन है, ना तो हमें उसकी हाइट मालूम है और ना ही हमें ये मालूम है कि वो हमसे कितने डिस्टेंस पे है। तो इन दैट केस हम हाइट कैसे निकालेंगे? तो अगेन सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे डिवाइस की हेल्प से। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। मान लीजिए हम कितना चले, x चले, और ये हमें पता होगा कि हम कितना पीछे चले। हम दोबारा से b का एंगल मेजर करते हैं और मान लीजिए वो एंगल कितना आया, θ2। तो लेट्स सी, सबसे पहले अगर हम देखें इन ट्रायंगल CAB, तो हम क्या लगा सकते हैं, जरा कोट θ1 की वैल्यू निकाले। कोट θ1 क्या हो जाएगा, AC अपॉन H, बेस अपॉन हाइट। ओके, tan का उल्टा होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइट। ऐसे ही इन ट्रायंगल DAB कोट θ2 फाइंड आउट कीजिए, तो वो कितना आएगा, DA बेस DA हो जाएगा अपॉन हाइट। इस रिलेशन से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H कोट θ1, और इस रिलेशन से DA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H कोट θ2। क्लियर हो गया? चलिए अब आप मुझे ये बताइए, x को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं x को ये लिख सकता हूं, DA माइनस CA। बिल्कुल, इसमें से अगर आप DA में से अगर आप CA माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। तो मैं x लिखता हूं DA माइनस CA। DA की वैल्यू क्या है, H कोट θ2, इसकी वैल्यू क्या है, H कोट θ1। x इज इक्वल टू H को माना जाएगा कोट θ2 माइनस कोट θ1। तो यहां से H क्या आ जाएगा, x अपॉन कोट θ2 माइनस कोट θ1। तो we have the value θ1, we have the value θ2, we have the value of x, and θ2 θ1 और x की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिना उस ऑब्जेक्ट के पास गए, और हमें यह भी नहीं मालूम कि वो ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है। तो ये दो मेथड हमने पढ़े जो क्या कहलाते हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड। ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है तब भी हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट अगर हमसे बहुत ज्यादा दूर है कि हम वहां तक जा भी नहीं सकते तब भी हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा इनडायरेक्ट मेथड का एक पार्ट, ट्रायंगुलेशन मेथड, जिसमें हम ऐसी ऑब्जेक्ट की हाइट लेंथ मेजर करते हैं जो हमारे क्लोज होते हैं या अर्थ सरफेस पे होते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग, कोई ट्री या कोई माउंटेन। लेकिन अगर कोई बॉडी हमसे दूर है यानी स्पेस में है, लाइक मून, स्टार, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, तो ऐसी बॉडी का साइज हम कैसे पता लगाएंगे? तो लेट्स सी, सपोज ये हमारी अर्थ सरफेस और ये हमारा कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, मान लीजिए हमने क्या ले लिया,
सपोज ये हमारा मून है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये हम हो गए ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले हम अपने टेलीस्कोप से मून के किसी भी एक हिस्से को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसी लोकेशन से, अर्थ की उसी लोकेशन से मून के दूसरे हिस्से को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि हमारा टेलीस्कोप कितना एंगल रोटेट कर जाता है। इस थीटा को बोलते हैं एंगुलर डायामीटर। इस एंगल का, हमारा टेलीस्कोप जितना घूम जाए उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डायमीटर। और ये जो ए बी है इसके बीच कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा, डिस्टेंस होगी। तो लेट्स हम कैसे इस मून का डायमीटर या साइज मेजर करते हैं। वी हैव, आपने ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां एंगल का काम कौन करेगा, थीटा। आर्क का काम कौन करेगा, ए बी। और रेडियस का काम कौन करेगा, ये जो डिस्टेंस है मून की अर्थ से, ये हम लेंगे क्या, रेडियस यानी एक्स। तो यहां से ए बी, आर्क ए बी इज इक्वल टू एक्स इंटू थीटा, या d इज इक्वल टू एक्स इंटू थीटा, जो क्या है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर। तो इस तरीके से बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन इजीली कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो वेरी सिंपल, we have an example on the concept what we have done. The sun angular diameter is measured to be 1920 second. ये जो सिंबल होता है इसको हम सेकंड बोलेंगे। The distance d of the sun from the earth is this. What is the diameter of the sun? देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे सन का डायमीटर पूछा गया है। लेट सपोज ये हमारा सन हो गया एंड ये इसका सन का डायमीटर। ये हमारी अर्थ सरफेस और ये अर्थ पर हमारा कोई भी ऑब्जर्वर यानी हम हैं, हमारी लोकेशन हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने टेलीस्कोप से लोकेशन ए को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसी टेलीस्कोप से हम लोकेशन बी को ऑब्जर्व करते हैं। और मान लीजिए हमारा जो टेलीस्कोप है वो कितना टर्न कर जाता है, थीटा, और इस थीटा का हमने आपको नाम बताया था एंगुलर डायमीटर। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू दे दी है, थीटा इज इक्वल टू 1920 सेकेंड। ओके, तो क्या मैं थीटा को ये लिख सकता हूँ 1920 इंटू 1 सेकेंड, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1, तो 1920 सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ 1920 इंटू 1 सेकेंड। 1920 ये बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी, 1 सेकेंड जो होता है दैट इज 4.8 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। 1 सेकंड की जो वैल्यू होती है वो आप याद रखेंगे, 4.8 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन होती है। तो 1 सेकंड की वैल्यू हम रख दी एंड व्हेन वी डू दिस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 9.3 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन। वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, हमें निकालना है डायमीटर। सिंस हमें मालूम है डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू थीटा। एक्स क्या है, ये डिस्टेंस। तो सन की अर्थ से डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। एक्स की वैल्यू हमें मालूम है, थीटा हमने निकाल दिया, तो एक्स की वैल्यू 1.496 इंटू 10 की पावर
11 theta 9.3 into 10 की power -3 and we will solve this. We will get 1.39 into 10 की power 9 meter. This is the diameter of the sun. So very simple numerical. आपको थीटा दिया हुआ है, एंगुलर डायमीटर जिसको बोलते हैं. थीटा को हमें दिया है थीटा सेकंड में, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में, वो सॉरी रेडियन में. उसके बाद हमारा फॉर्मूला है डायमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू एंगुलर डायमीटर. एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, सन के अर्थ से डिस्टेंस, थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, मल्टीप्लाई करा, वी गेट द डायमीटर ऑफ द सन.